हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी साइश हो। खुदा हमें रोज़ों के तलक से बहुत कुछ सिखा रहा है और हम बाइबल मुकद्दस से सीखते हैं और रूह कुदस के वसीला से सीखते हैं। और कुछ बातें खुदा का फजल मुझ पर होता है कि मैं आपको तजर्बे के साथ उस कलाम में लेकर जा सकूं ताकि आप बेहतर तौर पर उन बातों को समझ सकें। आइए हम आजकल ये गौर कर रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस में दो किस्म के रोज़े बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। एक शख्सी रोज़ा, प्राइवेट रोज़ा, अपना रोज़ा जो आपने अपने लिए रखना है या आप रोज़ा के लिए रख रहे हैं, किसी को पता नहीं है और वो पोशीदगी में होता है ज़्यादातर, और वो शो नहीं करना और उसकी अलग बात है, वो प्राइवेट रोज़ा है। इसके अलावा दूसरा जो है वो रोज़ा जो है वो आप कलेक्टिवली रखते हैं, पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, पूरे लोग मिलकर किसी ख़ास पर्पज़ के लिए। तो उसमें वो यूनाइटेड फास्ट कह सकते हैं आप उसको, यानी कि मुत्तहदा रोज़ा, या ये बहुत से लोगों के साथ में इज्तिमाई रोज़ा भी कह देते हैं उसको, यानी पूरी जमात के साथ। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक ऐसा वाक़या बाइबल में और हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है तवारीख की दूसरी किताब उसका 20 बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं 5 आयत तक, और खुदा के कलाम इस तरीके से लिखा है। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज़ अमूनियों ने यहूशवत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहूशवत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बो तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हससून तम्र में हैं जो ऐन जद्दी है। और यहूशवत डर कर दिल से खुदा उनका तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मनादी की, और बनी यहूदा खुदाम से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदाम से मदद मांगने को आए। और यहूशवत यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदाम के घर में नए सेन के आगे खड़ा हुआ और कहा, ऐ खुदामद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं, और क्या कौमों में सब ममलकों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? और उसमें बस गए और उन्होंने चुनाचे वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया। और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। खुदा के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले। अब ये यहूशवत बादशाह, आपको पता होना चाहिए कि बनी इसराइल जो थे, एक वक्त ऐसा आया कि इसके पूरी बनी इसराइल एक ही कौम थी, तो 2 हिस्सों में बट गई और 2 कबीले अलहदा थे, और उसको यहूदा का कबीला कहा जाता है, जिसमें बिन्यामीन का कबीला दोनों शामिल थे, लेकिन वो यहूदा का कबीला कराया जाता है, और दूसरा इसराइल कहलाता रहा, 10 कबीले। और हम देखते हैं कि उसमें उनकी इस तरीके से हुआ सारा, और ये उनका बादशाह था। ये यहूदियों के बादशाह काफ़ी नेक बादशाह भी थे, लेकिन बनी इसराइल के बादशाह ज़्यादातर शरारती नज़र आते हैं। कोई सच्चे सही है, बाकी सब उल्टे थे, उल्टे काम करते थे, खुदा के ख़िलाफ़, कलाम के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़, जो खुदा जिंदा खुदा था, जो सच्ची तलीम से उसके ख़िलाफ़। तो ये जो था, ये खुदा का बंदा था, ये खुदा को बड़ा प्यार करता था और अच्छा आदमी था, खुदा को प्यार करने वाला बादशाह था। अब इसने क्या किया, जब इसको दुश्मनों से मुकाबला आया, अब आ गई मुसीबत। अब इसके अकेले पे मुसीबत नहीं थी, इसकी तो बादशाह चली जाती जो भी होता, लेकिन उसको ज़्यादा फिक्र थी कि पूरी कौम ने गुलाम बन जाना था। और ये जो अमूनी थे और मोआबी थे और दूसरे लोग थे, सारों ने मिलकर एक बड़ा लश्कर लेके बनी इसराइल पर उस पर चढ़ाया। अब जब बनी इसराइल पर चढ़ आए दुश्मन, तो उनको क्या करना चाहिए? अभी उन्होंने दुश्मन की लड़ाई नहीं शुरू की, अभी उन्होंने खुदा की रहनुमाई पहले मांगी, मदद मांगी। आप कहेंगे आपने सिखाते हैं कि जंग के दौरान नहीं रोज़ा रखना, तो इंदर अरे भाई क्या क्या जंग शुरू, अभी तो वो आ रहे हैं, इनको पता लगा था, अभी फौज नहीं आई, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई। कई दफ़ा फौजी आ जाती थी और वो घेरा डाले रखती थी, जब तक वो चैलेंज देती थी बेच बेच के पैगाम, फिर लड़ाई शुरू होती थी। अभी लड़ाई नहीं शुरू हुई। इसलिए ये नहीं कहना कि आप तो कभी तालीम देते हैं जी, जब जंग कर रहे हैं उसमें नहीं करना चाहिए, रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अगर मजबूरी है भूखा तो वो और बात है, लेकिन आपको खाना पीना स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं रूहानी जंग भी हो चाहे जिस्मानी जंग हो, मेहनती काम कर रहे हो, आप गिरजा घर बना रहे हो, रोज़े भी साथ रख रहे हो, गर्मियों के दिन है, हमारे मुल्कों में बहुत गर्मी होती है, मिडल ईस्ट में यहाँ हो आप गर्मी, आप बाहर काम में रोज़े रखे हैं। बड़े लोग ऐसे बीमारियों में मरे हैं, खुदा के बंदे बड़े सिंसियर, आसमान पे चले गए, अच्छी जगह चले गए, लेकिन यहाँ नहीं रहे, बाकी काम खत्म नहीं करके गए अपना जो खुदा ने उनको भेजा था उसके लिए।
इसलिए ऐसे नहीं करना। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता, वक्त से पहले को मर सकता, कलाम में लिखा है वक्त से पहले काहे को मरेगा, लिखा हुआ है, तुझे क्या मरने की जरूरत है। मैं इस पर टीचिंग नहीं दे रहा कि चले। अब यहाँ क्या हुआ, अब भाई रोज़ा रखना कब रखना, जब वो पता लगा चैलेंज आ गया, मुसीबत आ गई, मुश्किल आ गई, जब अभी पता ही लगता पहले शुरू कर दो। जब ऊपर चढ़ जाए, यानी तुहानू पता लग जाए भाई भैन तुहाडे खिलाफ, तुहाडे रिश्तेदार, तुहाडा दुश्मन तुहाडे खिलाफ जादूगरां को जा रहा फलाने जा, तो बह जाओ रोज़े च पहले ही पावर पढ़ लो, पहले ही अपने आप को महफूज कर लो। जो तुसीं महफूज हो जाओगे उहदा जादू चलेगा नहीं तुहाडे उत्ते, और आपको मुकाबला करना पड़ेगा कई दफ़ा शैतान का। और जब इसका मुकाबला सामने हो तो कलाम में लिखा खुदा के ताबे हो जाओ, ये पहले तैयारी करनी होती। यकूब के ख़ात 4 बाब में लिखा है, वहाँ लिखा है कि खुदा के ताबे हो जाओ। पहले ताबे हो गए, रोज़ा रखा, दुआ की, ठीक हो गया, खुदा दा हमारे साथ अलग हो गया, खुदा वालों मदद मिल गई, अब हम तैयार बैठे हैं। अब आएगा दुश्मन, आगे लिखा इब्लीस का मुकाबला करो, फिर जंग होती है। और फिर अगला हिस्सा है कि वो तुमसे भाग जाएगा, क्योंकि आपने खुदा के ताबे हो गए हैं, खुदा की रहनुमाई पा ली है। इन्होंने ये किया था, ये यही करते हैं, हम भी ऐसे करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम किसी ने कह दिया वड्डी बदरू है फलाना, तो छेती ना तुम जवाब जाके मैं हुणे कॉटन ना लिया। वैसे अच्छी बात है, आप हर वक्त निकाल सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी टीचिंग बहुत बैलेंस है। कभी खुदा ने अगर कहा अगर हर वक्त रूह से भरे हो, खुदा कहता मैं तो ऐसे भी कहता हूँ टाक ले रोटी खा रही है, मैं कहा यार आराम से करो, मैं कुछ जिंदा तो नहीं कर देना जाके ना, मैं चला जाना, रोटी खा लें तो आराम में चले जाने, या फ़र्ज़ कर मैं अपना काम खत्म कर लूँ, मैं घंटे बाद आ जाऊँ, कोई इतनी एमरजेंसियाँ नहीं होती। कई लोग तो कहते नहीं जी हुणे ही चलो, हुणे ही खरे बदरू। अच्छा इन्ने महीनों के इन्ने सालों तो बदरूआ के दौरे पे उदों तो मरिया नहीं, तो हुण तुहानू कहते हुणे ही चलो। खाद भी जरा सुन ले, कई दफ़ा शैतान ही आपको इन्वॉल्व करना चाहता, आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, कहेगा वो छड़ देते हैं कर दे, हम नहीं करते, बड़ी देर बाद अकल आई है। कुछ ज़रूरी नहीं है मुझे खुदा की मर्ज़ी को समझना है, मैं ही ठेकेदार तो नहीं ना, मैंने जाकर करनी है या मैंने को मेरी चीज़ करना, मैं तो हर बंदे का ठेकेदार नहीं हूँ। मैं ऐसे में रहा आप सब जो खुदा की खिदमत करते हो, जो खुदा के बंदे हो, जिनको खुदा इस्तेमाल करता है, चाहे आप नहीं भी खादम, चाहे आप पादरी नहीं है, बिशप नहीं है, डीकनेस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन खुदा का काम आपको खुदा इस्तेमाल करता है। तो आपके हमने तो पता नहीं होता, तो हम तो पढ़ाई छोड़ के बदुआ करने चले गए। वो वक्त खुदा कह रहे थे मैं पढ़ाई करूँ, मेरा 1 साल ज़ाया हो गया इसी वजह से, क्योंकि मुझे किसी ने अकल ही नहीं दी कि ये वक्त तेरा बदुआ निकालने की, हाँ इतवार को निकाल, संडे को ना, बाकी 5 दिन क्लासा पढ़, मेहनत कर। वो साल ज़ाया होना, हर महीने 50,000 रुपया मेरा नुकसान है, हर महीने, सारी उम्र जब तक जिंदा रहूँगा। और पहले भी होता रहा, बल्कि अब तो ज़्यादा होता जाएगा जैसे बढ़ता जाएगा। हर महीने इतना नुकसान हुआ मेरा, क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि इस वक्त स्टडी का टाइम है, इस वक्त पढ़ने का टाइम है। इस वक्त आपने यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, उसके बाद स्टडी करो, तैयारी करो, और हफ्ते में दुआ में ठहरो, 1-2 घंटा दुआ कर लो। जाने आने में घंटे लगे, 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, 4 घंटे वो मेरे ज़ाया हो जाते थे, 2-3 घंटे उधर आ गए। वो 10 के बाद मैं रात को आता था, फिर पढ़ना कब थका होता था, और पढ़ाई नहीं। हालांकि मेरा ज़हन अच्छा था खुदा के फजल से, अब भी अच्छा है अभी तक, लेकिन उससे बहुत तेज़ था, मैं फर्स्ट आता था। मैं जिसमें मेहनत करता मैं फर्स्ट आ जाता था अपनी क्लास में, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, कहीं भी हो। मैंने फिर जब पढ़ना है तो फिर मैं फर्स्ट आता था, इसका मतलब मेरा ज़हन अच्छा था पढ़ने के लिहाज से। मैं कह रहा हूँ वैसे तो मेरे से एकदम अक्लमंद सादा इंसान, लेकिन मतलब ये कि पढ़ने के लिहाज से दिमाग तेज था, तो वो अक्ल नहीं किसी ने दी, ये बता रहा हूँ। तो दी होती तो मैंने बहुत नुकसान उठाया, और हो सकता मैं यूनिवर्सिटी में बहुत टॉप क्लास होता, और मैं टॉप भी कर जाता, यहाँ तक मेरा मुकाबला था, मैं कर सकता था। कई दफ़े ऐसे मेरे साथ हुआ है, मैंने बहुत नुकसान उठाया। इसलिए याद रखें, मैं आपको पढ़ाई वालों को सिर्फ समझा रहा, सारों के लिए, भाई ये देखो इस वक्त खुदा क्या कह रहा है। खुदा कहता ना जा, जाने को फ़ायदा नहीं होना, ना जाओ। बहुत कहीं मजबूरी होती है तो जाना पड़ जाता है, चले जाता हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोगों को नहीं सुनेंगे। वो कहेगा जी बस अनुआ हो गया, जल्दी ना तुझी आ जाओ जी, अगे पीछे जाए पूछना ना, वो समझते हमारी जिम्मेदारी है। नहीं भाई, हम खुदा के नौकर हैं, उसकी रहनुमाई में चलना चाहिए, और हर काम उसके काम है, उसकी मर्जी के मुताबिक करना चाहिए। यूसुफ ने क्या किया, उसने क्या कहा, बुलाओ भाई सब लोगों को, सबको ऐलान किया, चलो फिर ये नहीं कि तुम रोज़ा रखो तो मैं बहना है, मैं जाके अपना हलवे शलवे खाना है, या उस ज़माने की जो भी उनकी खुराक होगी खाएं जाके। नहीं, उसने खुद लीड किया। लीडर जब कलेक्टिव रोज़ा था, लीडर खुद रोज़ा रखे। अब लीडर को ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह का रोज़ा जिस तरह जमान रख रहे हैं। अब 70 साल का, मैं 72 साल का, मेरे नहीं बड़े है लीडर, बड़े बड़े ने होते, बड़े बड़े खुदा दे खादम। हुण वो बेचारे अगे ऑलरेडी काम करके कमज़ोर ने, उम्र के हिसाब नाल कहदा तो तुहानूं तां, क्योंकि तुहानूं कहा कि असीं 18 घंटे का एब्सोल्यूट फास्ट एब्सोल्यूट होता बताऊँगा कि बिल्कुल कुछ नहीं खाना पीना, तो तुसीं कहा तुसीं भी रखो, तो असीं तो दोपहर 9 जी दिल करके कोई अस्पताल भी पहुँचा होएगा। वो भाई आपकी उसमें शमूलियत करो, मैं ये कह रहा हूँ। इम्बैलेंस टीचिंग नहीं मैं देता,
एक्सट्रीमिस्ट टीचिंग नहीं मैं देता कि बस जोश जो आ जाए लीडर ने भी रखना। और लीडर रखेगा, लीडर क्या करेगा? लीडर हो सकता है सब कुछ छोड़ दे, लेकिन वो कुछ पानी ले ले जिससे उसको फ़ायदा हो जाए, या कुछ जूस ले ले, या उसको जूस उसको सूट नहीं करता, फ्रूट उसको सूट नहीं करता, वो थोड़ी सी अपनी खुराक जो थी कम कर दे, या वो 1 मील छोड़ दे, 2 मील छोड़ दे। वो आपकी तरह नहीं कर सकता। सबके लिए जो होता है वो लीडर के, लेकिन होता है जब इमरजेंसी हो, जब मरने पे हो। मैं नहीं रखता, अब 24 घंटे में से रखा जाता। ये नहीं कि मैं भूखा रहता, मैं कब भूखा लगती, मुझे भूख नहीं लगती। मुझे ये है कि मेरे जिसमें काम ही नहीं करता, सो जाती हैं टांगे, ये वो सब आपको बताऊँ। वो मेरी ऐसी है, कुछ मैं डायबिटिक हूँ, तो मैंने बड़े मरते देखा, तो मैं नहीं करता। तो मैंने इस्तीफा रखा जिस दिन मेरी एमरजेंसी आई। मैंने बताया था आपको, एक मेरे घर में एमरजेंसी आई थी, मैंने 24 घंटे नहीं खाया, माँ का खाना नहीं खुदा जब तक वो मुआवजा नहीं करेगा। और कर दिया खुदा ने करना था, इसलिए ये नहीं कि नहीं करना। एमरजेंसी और बात है, उसमें फिर मौत जिंदगी का सवाल होता है ना। तो ये हो सकता है इसने फुल रख लिया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर फुल उसमें नहीं भी रखता, उसे रोज़ा रख के मन्नत दी कि खुदा के सामने रोया, दुआ की। रोज़ा रखा तो दुआ नहीं की, वो रोज़ा इसलिए रखा खाक सर बन के दुआ करो। ये बाइबल में लिखा हुआ तवारीख की किताब। अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, अंग्रेजी का तर्जुमा हम्बल देमसेल्व्स, वो लहदा लफ्ज़ है, खाकसर बने पहले। यो पहले यानी वो खाकसर रोज़े में कहते, फिर खाकसर का मतलब इसे रोज़ा रख लेना, खाक से बह जाना, हलीम हो जाना, फरोतर हो जाना, अपने गुनाह का इकरार करना, मगरूरी तो हर चीज़ तो खुदा सामने पिटना शिकस्ता हो जाना, इनू कहते रोज़ा। चाहे खाने तो बगैर रखो, तो भाई खाने ना रखो, ये रोज़ा है। और वो करते थे खाकसर बनना, फिर दुआ करें। ये नहीं कि बाजी रोज़ा रख लिया, काढ़ा नहीं काढ़ा तो बात कुछ। रोज़ा रख कर अब क्या करें? दुआ करें। दुआ करके दुआ ही ना करते जाएं, मांगे रोते नहीं, उसके चेहरे की तलाश करें, खुदा के साथ बातें करें, खुदा पर ज़ाहिर साथ बातें करें, खुदा की आवाज़ सुनो, उसकी रहनुमाई लो। और जब खुदा आपके गुनाह ज़ाहिर करे, फिर भी हो सकता है कि गुनाह अंदर ही हैं। खुदा जब चेहरा आएगा, नूर आएगा, आपके छोटे छोटे गुनाह आप पे दिखाएगा, फिर आप और रोगे, पिटोगे, खुदा माफ़ कर दे, अब ये हम करेंगे। फिर जब आप हो जाएंगे तो खुदा आपकी दुआ सुनकर आपको माफ़ करेगा। और आगे लिखा है, दैट विल हील योर लैंड। उर्दू का तर्जुमा, तुम्हारे मुल्क को शिफा देगा, मुल्क को हील कर देगा, मुल्क को बहाल कर देगा। बेदारी आ जाएगी, बरकत आ जाएगी, कुदरत आ जाएगी, पता आ जाएगी। और उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। कहानी बड़ी मज़ेदार है, ये दिल चाहता तो पूरी पेश कर। मैंने कई दफ़ा कही, मुझे बहुत अच्छा, जिसमें हर दफ़ा नए पॉइंट निकलते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, सारी जमात दुआ करी, खुद दुआ करी, कहते प्रस्तश भी करो। खुदा ने अपने नबी, एक नबी स्पेशल नबी नहीं यहाँ नज़र आता, वो आसिफ जो लीड करता था क्वायर को, उसके ऊपर खुदा का रूह नाज़िल हो गया। वो ऐसे प्रचार थे जो नबूवत भी करते थे, साथ रूह की रहनुमाई और कुदरत से, रूह कुदस के वसीला से, और रूह कुछ बात का उनमें आके बात करता था। और ये बहुत मौजे होते थे। मैं नाम लिए बगैर आपको, दुनिया में बहुत से पास्टर्स, लीडर्स वर्शिप करते हैं, और वो प्रोफेटिक वर्शिप करते हैं। और जब वो वर्शिप कर रहे होता तो गीतों के दौरान लोग रोना शुरू करते थे, बदलने शुरू हो जाते हैं। भाई एंडस वाले इसकी एक बड़ी मिसाल है, और भी बहुत है। वो तो अब आसमान पे चला गया, बड़े खुदा खड़े कर दिए। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत उनको यार ये मज़ा आ गया ना। तो उसके दौरान ही वो कभी कभी एक फिक्रा बोलता था। मैंने मेरे तजर्बे उसके साथ, आज मैं उसकी गवाही नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ भी ऐसा हुआ, लिखा हो आगे पढ़ लेना इस बार। और दुआ करे, प्रोसेस करने वाला को देख कलाम नाज़िल हो गया। अरे भाई सिर्फ दुआ ही नहीं करता, खुदा के भी वो क्या कह रहा है, खुदा उनको बता दिया क्या होना आगे, पूरा तरीका कार बता दिया, फतह हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने रोज़ा रखा, दुआ की। रोज़े के बाद रिजल्ट का इंतजार करो, रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट कब आएगा, मैं आपको वहाँ पढ़ देता हूँ। वहाँ जब खुदा के लोगों ने नबूवत से कहा, सब कुछ कहा, तो जो बादशाह था यूसुफ, उसने क्या कहा है, सुनिए मेरी बात। कभी कभी हम एक ही बात में लगे रहते हैं, गीत ही गाई जाते हैं, गीत ही गाई जाते हैं, गीत ही गाई जाते हैं, रोई जाते हैं, दुआ में रोई जाते हैं, गर्द बने बोली जाते हैं, गर्द बने बोली जाते। खुदा की गल ही नहीं सुननी, कोई बात ही नहीं सुननी। हुण ते असीं गर्द बन, बड़ी कुदरत आई है, यीशु नजर है, गर्द बने बोली जाओ, गर्द बने बोली जाओ, रोया आ रही है, गर्द बने। अरे भाई बात सुनो, आया काहे के लिए, फरिश्ता नजर आ जाए, कादे लिए आया है, पहला खुदा को पूछो। यीशु दे नाच तुहानूं पहचान जो आ जाएगी, डर नहीं लगेगा। तो कहो खुदा दा फरिश्ता दूजा, तुम एकदम पहचान आ जाएगी। कहता खुदा दा फरिश्ता, कोई भी काया कर दिया आया है। गुफ्तगू करनी चाहिए, ये गहराई है। उन्होंने जब खुदा का रूह उस पर नाज़िल हुआ, तो 15वीं आयत में लिखा है कि जब उस पर नाज़िल कहने लगा, आई तमाम यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों द्वारा बादशाह यूसुफ, तुम सब सुनो। वो सुनना चाहिए। खुदाम तुमको यूँ फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बो की वजह से ना तो डरो। पहली गल, डरना बंद करो। दूसरी गल, ना घबराओ और घबराना बंद करो, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। खुदा ने कहा जंग और मैं ले ली है, मेरी जंग है,
क्योंकि तुम खुदा दे लोकी हो, तुम मेरे लोकी हो। खुदा ने क्या, मेरी जंग है, मैं जंग लड़ांगा, असं आप ही लड़ते रहने की कोशिश करते रहने। फिर उसको आगे बताया कि तुमने क्या करना, कल करना। ये सारा मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम शॉर्ट है, मैं उसके दूसरा पढ़ूंगा। अब उसने कहा क्या, जब ये नबूवत होगी तो 20 आयत, और वह सुबह सवेरे उठकर दश्त तकू में निकल गए, और उनके चलते वक्त यहूसफत ने खड़े होकर, यहूसफत बादशाह था, मतलब लीडर सी, चीफ लीडर, उन्होंने क्या खड़े होकर कहा, है यहूदा और यरूशलेम के बशिंदो, खुदा की तरफ से कह रहा हूँ, मुझे अथॉरिटी दी गई, मेरी सुनो। अब मैं खुदा की तरफ से तुम्हें बताने लगा क्या करो। खुदावन, अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। पहली बात, खुदा उन पर ईमान रखो, और बगैर ईमान के नहीं ये तुमने कायम होना। बहुत से लोग रोते जाते हैं, दुआ करते, ईमान लाते ही नहीं, उनका मौजा नहीं होता, ना कभी होना है। ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। उसके नबियों का यकीन करो। कई कहते नहीं नबूवत चाहिए, नबूवत तो यकीन करना ही नहीं, मनना ही नहीं। कईयों ने नबूतों की घाटती करते रहना है। अरे भाई, जब आपको सही किसी पता लग जाए कि ये सही नबूवत, और ये सही नबी भी गलत नबूवत कर सकते हैं, बचना उससे। झूठी की नहीं बात कर रहा, झूठी नहीं करते, जो मच्योर है वो नहीं करते, लेकिन इमच्योर झूठी भी कर जाते हैं। हम आज नबूवत पे कलाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ मैं सब कर चुका हूँ। मेरे से मैंने हज़ारों, माफ़ कर देना, 60-70 हज़ार हो गई होंगी नबूवतें मैंने की है पूरी वर्ल्ड में। मैं उसमें चेक करता, उसमें गलती भी हो गई थी, शुरू में 2-4 झूठी भी हो गई थी। वो फ़र्क है, इन सब में फ़र्क है, और जो सच्ची है वो ज़्यादा मेरी, और बहुत बड़ा रिजल्ट है, खुदा का शुक्र। जिस जगह जाता हूँ, जिस मीटिंग में जाता हूँ, बंदा खड़ा हो जाता, आपने मेरा नाम लेकर, मैं आज वही मेरी ज़िंदगी सब पूरा। अभी मैं एक जगह गया था 3-4 दिन पहले, वो तो मेरे दुआले को, तो जिधर मैं मिल जाओ तो खड़े हो, आप हमें भूल के हमें बता, आपके नाम लिया था मेरा, आपने नबूवत की थी, आपने ये किया। खुदा प्रूफ करता है अगर आप सच्चे ना। जब आपको पता है कि उसकी नबूवत सच्ची होती है तो आप सच्चे दिल से उसको कबूल करें। जब नबूवतों को परखो, कभी कभी मैं भी गलत कर सकता हूँ, परखना इसलिए होता है। ये तो सच्चा नबी था, ये तो रूह से भरे हुए थे, ये तो खुदा के लोग थे, ये इनको जानते थे, आसफ को, सारों को। उन्होंने जो पूछा कि उन्होंने कहा सुनो, नबियों का यकीन करो, नबूवत पे ईमान लाना चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए। मेरे नबियों का यकीन करो, तुम कामयाब होगे। कामयाब होने का ये भी एक तरीका है। सिर्फ ये नहीं है कि बस रोज़ा रख के बैठे रहो तो सारे खुदा के बंदियां के खिलाफ चुगलियाँ, हर बंदे के खिलाफ। किसी ने दसिया प्रोफैसर साहब जड़ा ना मेरे को 5 लाख लैके भज गया, और भाई प्रोफैसर साहब को भी पूछ लो, खुदा दे लई कि जरा पता कर लो, पहला ही वो भज गया। तो जे मैं साबित करा, इतने एक बंदे ने मेरा कम से कम 50-60-70 लाख खादा है। तो वो कितने कहने लगा जी प्रोफैसर ने मेरे को 1 करोड़ दिया। वो तो मेरे बच्चे मैंने खुदा ने ऐसा दे दिता। उन्हें मैंने दसिया, कहने लगा, लोगों ने कहा मेरा प्रोफैसर है। उन्हें कहा मैंने दस सही किदों दिते, किधर दिते, किधरों दिते, तेरे को तो रोटी खाने ते तू कितों 1 करोड़ रुपया देता। तेरे को सबूत भी तो होना चाहिए ना कि तू करोड़ों रोटी भी नहीं सी, देखो किराया भी मैं ही देता हूँ, मेरे को ही खा जाता सी पैसे। बच्चों की फीस भी मैं हाथ लैके शराबा पी जाते, मैंने पता ही नहीं सी। मेरे पुत्र ने मैंने छुड़ाया, मेरे एक बेटा आया, उसको खुदा ने मेरे लिए मुझे दिया। आप क्या, मैं आपको बताऊँ, मैं तजर्बे से बातें करता हूँ। आप एकदम से लोगों के खिलाफ ना बोलो। बादशाह को, जिसको खुदा ने बादशाह, वही बादशाह है, खुदा ने उसे मुकर्रर किया है। ये नहीं कि बादशाह गलती नहीं करेगा, जरा करे की थी ना सौल ने गलती, सौल बादशाह पहले ही बादशाह ने की थी तो कितनी सजा पाई, गुमराह ही हो गया, बिरवा से कब्जे चला गया, बिल्कुल ही मर गया, कत्ल ही हो गया, तबाही हो गया, पूरा खानदान ही तबाह हो गया। और भाजी उन्होंने खुदा ने साफ करन दो। अगर सुन दियो पहली गल खबर देते एवं इन्होंने शुरू हो जाया करो, तानू की पता जिदा जो दिल करता जिसकी मर्जी हों तो वैसे बड़ा ही आसान तरीका हो गया। मीडिया ने तो बड़ा ही सानू सब नू टैलीविजन एवेंजलिस्ट, टैलीविजन कंप्लेनर, शिकायती टट्टू हैं, शिकायत लाने वाले सारे टैलीविजन तो जिसकी मर्जी जो मर्जी कह दो। वो भाई पता भी तो करो ना वो बात है भी या नहीं। इसलिए अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मुझे इल्ज़ाम लगाते हो तो इसका ये थोड़ा मतलब साथी हो सकता मैं ऐसा हूँ। और अगर आप आए इंक्वायरी करें किसी और से, अच्छी तरह उसको चेक करें कि प्रोफेसर साहब ने 5 लाख कितने खर्च किए ने। वो कहता जी इन्हें नवी गड्डी ली, तो नवी गड्डी तो लाई नहीं, पहले ही झूठ साबित हो गया, वो तो पुरानी है। अच्छा नहीं भी लिया तो उन्होंने पूछोगा पैसे कितों आने, किसी और पीछे ला दो, तरीके ना पता लग जाता सब कुछ, और तो चले जाओ। समझे, अजकल तो शनाख्ती कार्ड कितने लभ के कारण तो बैठा है तो सारा कुछ ही शनाख्ती कार्ड तो आ जाता वह कितने कितने किहड़े बैंक च पैसे ने। बड़ा खतरनाक चीज़ां हो गई ने हुण। अब एजेंसियां जिसे चेक कर दियाँ, असीं हुण एक करवा रहे साफ साफ एजेंसियां सन चेक किया, साढ़े मेरे सारे कार्ड पा करो, सब पता है कि किहड़े बैंक च किन्ने किन्ने पैसे ने। हुण तो सब क्या भी बदल गया, टेक्नोलॉजी आ गई।
ਐਵੇਂ इल्ज़ाम लाई जाओ उत्थे बेटे जिस मर्जी जो मर्जी ला दो। कुछ लोगों को वो समझते हैं कि इस तरह करने से मेरे व्यूअर ज़्यादा बढ़ेंगे, फलाना ज़्यादा बढ़ेगा। मुझे नहीं, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा, ना मैं किसी पे शक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जनरली ये पता पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, सियासतदानों में हो रहा है, गैर कौमों में भी हो रहा है, मसीहों में भी हो रहा है, नामी मसीह में भी हो रहा है, रूहानियों में भी हो रहा है, गैर रूहानियों को गल छुली छाड़ देंगे, आगे पता ही कोई नहीं। इसलिए ऐसा नहीं करना। नबियों का यकीन करो जो खुदा के रूह की तारीख से बोलते हैं, जो खुदा का कलाम पेश करते हैं, काहिनों का, खुदा के लोगों का, मुकस्सों का, प्रस्तुत कर जो खुदा के रूह की तारीख से चले, ईमानदारों का, इन पाड़ औरत का जो खुदा के रूह की तारीख, मैं उसकी सुनता रहा हूँ और सुनता हूँ अब भी। मुझे कुछ पाड़ औरतों ने आकर कहा जी हमने आपके लिए ये वीएन देखा। मैं कहा देखी होगी बहन, थैंक यू सो मच। मैंने इसको रद्द नहीं किया, मैंने नकारत नहीं की कि उसको वीएन गलत है। मैं कहा ठीक है, अगर खुदा मेरे इसको खोलेगा, थैंक यू, मेरी दुआ करते रहे, खुदा मुझे कायम रखे। कईयों ने मुझे आकर बताते हैं, मैं सुना मैं नहीं रद्द करता एकदम, लेकिन अगर कोई मेरे से इल्ज़ाम ला दे तो मैंने साबित हो एकदम बड़ी खादमा से उसने मेरे पर इल्ज़ाम लगा दिया, कहती तू मगरूर बड़ा। मैं क्या खुदा इन्ना मैं रोया वो चलेगी, मैं इन्ना रोया, मैं क्या खुदा अपने बड़ी खादमा समझी मैनू कहती मैनू पूरी दुनिया मैनू कहती तलीम बनाया। अज मैंने पहली बार शुक्र है खुदा दा, तुम दसिया मैं सामने क्या बेटा खुदा तेरा शुक्र है, तुम दसिया मेरे ते ज़ाहिर कर कितने कितने मैं मगरूर है। वो मेरे होर दुश्मन हो गई, अज तक दुश्मन है 30 साल हो गए। उन्हें क्या इन्हें मेरे सामने एक ही क्या क्या अगर मैं मगरूर हूँ, क्योंकि मैंने कहता मगरूर, तो मैं रो रो के खुदा ने क्या खुदा दस दे मैं किड़ी जगह ते मगरूर, मैं ठीक होना चाहता, मेरी गलती ने दुआ कर बेटा दे सामने। मेरे बड़े तजर्बे ने, सानू साबित करने की जरूरत नहीं, असी री मैं आया जरूर आया, उन्होंने पता सारा, ओदे सामने दिल खोलो, ओदी मर्जी तमता चलो, ओदी आवाज़ में सुनो, चाहे वो डायरेक्ट तुहानू आउंदी है, चाहे बाइबल च आउंदी है, बाइबल पढ़दे आउंदी है, चाहे दूसरा जो कलाम सुनाउंदा आउंदी है, चाहे कोई नबूवत करदे आउंदी है, जिहड़े सच्चे नबी ने, सच्ची नबूवत करने वाले ने, जिहड़े कलाम सही देंदे, जिहड़े रूह दी तारीख ना बोलदे ने, चाहे वो गैरजमान तर्जमा दे रहे हैं, उसको साबित करो, चेक करो। अगर खुदा का कलाम होगा तो पूरा होगा, लेकिन यकीन तो करोगे ना, तो फिर ही होगा ना। खुदा ने मुझे इस साल में कहा है, खुदा ने जब 31 नंबर का एक नबूवत मेरे से हुई और मैं भी सुन रहा था, खुदा बोल रहा था जब खुदा की नबूवत हो रही थी, और उसने जब हमें कहा तो खुदा ने एक बात कही, खुदा ने कहा जो इस नबूवत का यकीन करेगा उसका मौजा होगा। मैंने बाद में रात को बैठ के 31 की रात थी दिसंबर की, मैं रात को अगर आके अकेले बैठ के मैं कहा खुदा है जरा तू बोले तो मैनू भी चाहिए, तो बोलिया तो क्या सारे वास्ते आ, तो तू अगे भी क्या सी कि जो ईमान लाएगा इस नबूवत को मानेगा उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा। मैं खुदा के सामने कह रहा हूँ 2 माह, आज मुझे नहीं पता 6 तारीख है कितनी है, 5 है, 2 माह 5 दिन हो गए मेरे, तकरीबन हर मीटिंग में हर जगह वो काम पूरा हो रहा है, नबूवत पूरी हो रही मेरे लिए। मैं ईमान ले आया, खुदा ने उसमें कहा था मैं पावर भेजूंगा, और मेरी मीटिंग में पावर बढ़ गई है। मैं क्या बीमान ले आया हूँ, मैं क्या वो जो खुदा ने नबूवत से बोला। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ नबूवतों पे चलते रहो, नबूवत हमारी ज़िंदगी की क्रिश्चियन लाइफ का फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी इन बातों में रोज़े पे बोल रहा हूँ, सॉरी मेरी नेचर है, मैं बहुत कुछ बोल जाता हूँ, ये मेरा स्टाइल है, मुझे नहीं पता कई दफ़ा प्रोफेटिक होता, किसी की ज़रूरत होगी। रोज़ा रखना है, और रोज़ा रखने में खुदा की आवाज़ सुननी है जिस तरीके से भी आए, और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलना, अमल करना जो इन्होंने किया था, और फिर ये फतह याब हो गए थे, जीत गए थे। खुदा ने जो कहा वो अपना कलाम पूरा करेगा, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। अगर आप साके का असर बनोगे, तौबा करोगे, सच्चा रोज़ा रखोगे, और खाने का भी रख सकते हो, बगैर खाने के भी रख सकते हो, पानी का भी रख सकते हो, पीने वाली चीज़ों का भी रख सकते हो, बगैर खाए भी रह सकते हो। कई दफ़ा आप कोई एब्सटिनेंस है, मैं बताऊँगा ये रोज़े आपको सीखेंगे, आप एकदम तो ना सारे बता सकता। आइए दुआ करें, आइए दुआ करें, बड़ी खुशी की बात है। हम खुदावंद से आज कहें कि खुदावंद तू हमारी ज़िंदगी में इस चीज़ का मुकाशफा दे दे कि बाइबल के मुताबिक कब रोज़ा रखें, कहाँ रोज़ा रखें, किस वक्त रखें, किस मकसद के लिए रखें, और हमें भी अक्ल दे कि जब हमें ज़रूरत हो रोज़ा रखने की तो हम रोज़ा रख सकें। हमें इसकी पहचान दे दे, हमें सही रोज़े रखने का तरीका बता दे जो हमारे लिए सूटेबल है, जो हमारी कौम के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, हमारी कलीसिया के लिए सूटेबल है, जो खुदा तूने हमें तैयार किया हुआ है। क्योंकि हम बहुत सी किस्मों के रोज़े पढ़ रहे हैं, कई जगह पर ज़रूरत होती है, और एमरजेंसी में जैसे इन्होंने रखे, जैसे आपने पहले भी सुना मेरे मुँह से कि आस्तर के ज़माने में रखा गया, जब इस तरह से रखे जाते हैं तो उस वक्त क्या मकसद होता है, उनका क्या मकसद, उनकी एमरजेंसी क्या थी। इसको मैं एमरजेंसी रोज़े कहता हूँ, ये नया नाम खुदा ने मुझे दिया कि एमरजेंसी रोज़ा होता भाई एकदम को मुसीबत ही पै गई, हाँ हमारी ताकत से बाहर है,
पर बैठ जाओ खुदा के ज़रूर। मेरे साथ ऐसे ही हुआ कई दफ़ा, पता नहीं होता एकदम ही कोई एमरजेंसी पै जाती, बंदा रोना पिटना शुरू कर दिया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, हड्डियां टुट गया किसी दियां, भाई वो साडा अपना पुत्र ही है या अपने, ओए ओए तौबा तौबा। तो आप उस वक्त एमरजेंसी में उसको, एमरजेंसी मैं नहीं कहता ना लेके जाओ अस्पताल, एमरजेंसी में लेके जाओ उसको, वो भी दिखाओ और साथ साथ दुआ में एमरजेंसी में तेज़ हो जाओ, उसकी पट्टियाँ चिड़ियाँ करा के आ जाओ, बह जाओ, बाइबल लेकर रोवो, दुआवा करो, कल्ले कल्ले बवो, खानदानी तौर पर बवो, जे तुहाडे नाल होर दुआ वाले ने बवो और खुदा ने कहो एमरजेंसी रोज़ा है, खुदा हम दोनों जब तक हड्डियाँ नहीं जोड़ेंगे पीछे नहीं हटाएंगे। जे उहदे गुनाह ने तो ज़ाहिर कर तौबा करे। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके साथ गुनाह की वजह से ऐसे होता है। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में गुनाह की वजह से होता है, कई दफ़ा गुनाह नहीं होता लेकिन कोई आज़माइश होती है, कई दफ़ा मुकाबला होता है। आइए दुआ करें, खुदा हम यीशु के पास आ जाए। मेरा एक ही पैगाम है, बाइबल का एक ही पैगाम है कि यीशु मसीह आ चुका है, कुर्बान हो चुका है, सलीब पे जान दे चुका है, तुम्हारा कफ़ारा बन चुका है। उस कफ़ारे का फ़ायदा यीशु के लहू से होता है। जब ईमान लाया जाता है तौबा करो। आप मसीही हो, गैर मसीही हो, किसी जगह से हो, किसी मिशन से हो, किसी इलाके से हो, गरीब हो, अमीर हो, औरत हो, मर्द हो, यीशु के पास आकर तौबा करो। कहो खुदा मैं गुनहगार हूँ, मैं तौबा करता हूँ, तौबा करती हूँ। अगर बहनें कहें और कहें कि अपने लव से मुझे धो दे, मैं भाई मान लाती हूँ, तो मेरी खातर आया, स्लीव चढ़ा, तो खुदा का बेटा है, मैं तुझे कबूल करता हूँ, कबूल करती हूँ, अभी मेरे दिल में आ और यीशु के नाम से और उसके लहू से अभी मुझे धो डाल, क्योंकि यीशु का नाम भी धो डालता है। वो नाम लेने से धुल जाते हैं। पाक हो जाओ, रूह कुद्दस से पाक हो जाओ। रूह कुद्दस को मुझे भर दे, खुदा का रूह, क्योंकि एक ही खुदा है, बाप बेटे रूह कुद्दस में ज़ाहिर होता है। रूह कुद्दस को कहा मेरे अंदर आ, रूह कुद्दस की शक्ल में मुझे शफा दे, मुझे मोज़े कर, मुझे बरकतें दे, मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। खुदा मैं भी ये दुआ करता हूँ जो मैंने अभी बोल के है, इनको बताइए खुदा ये भी कर रहे हैं, मैं भी मांगता हूँ खुदा मुझे और ज़्यादा भर, रूह से, कुदरत से बाहर, मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। और ये जो लोग सुन रहे हैं यीशु के नाम में, अगर ये बंधे हुए हैं शैतान की वजह से, गुनाह की वजह से, इनकी आंखों को, दिल की, इनकी अक्लों को शैतान ने अंधा किया, मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ इनका ज़हन खुले ताकि ये किताब मुक़द्दस को पढ़ें और समझें। अगर ये नहीं पढ़ रहे, ये बाइबल की मुखालफत करते हैं, बाइबल को बुरा समझते हैं, यीशु के नाम में लानती शैतान के ज़हनों को छोड़ दे ताकि ये उस नूर को जो यीशु मसीह है इन पर चमके और खुदा का ज़ाहिर हो। और खुदा मैं चाहता हूँ कि जितने लोग बदरुओं की वजह से, बुतों की वजह से, बहुत से खुदाओं की वजह से तुझे नहीं मानते, यीशु के नाम में उनके आंखें भी खुलें, उनके दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि वो तुझे देखें और निजात पाएँ, तौबा करें, रूह कुद्दस से भर दें। और खुदा पाक रूह के वसीला से मैं उस यीशु नाम से इन सारे बदरुओं को, शैतान को, बीमारियों को, मुसीबतों को हुक्म देता हूँ, निकलो इनके बदन में से, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ, छोड़ दे इन बदनों को। खुदावंद हमें रोज़ा रखने सिखा और उसके मुताबिक आगे बढ़ना सिखा। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।